पाठ के प्रश्नोत्तर देखना है। सूखी नदी का पुल। पहला क्वेश्चन है, स्टेशन के बाहर जीप को देखकर लीलावती के मन को क्यों ठेस सी लगी। स्टेशन के बाहर जब जीप देखी वो, तो उसको झटका सा लगा। क्यों लगा ऐसा? तो वो सोची थी कि बैलगाड़ी, ए बबुआ बंद करो ना, अब हो गया। मिला रहे हो? गलती हुआ होगा तो बता देना, लेकिन अभी देख लो अब इसको। स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को ठेस लग गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसे लेने के लिए टप्पर वाली बैलगाड़ी या वह ओहार वाली गाड़ी आई होगी, जिस पर बैठकर वह देहाती वातावरण का आनंद लेती। उसको लगा कि आया होगा कोई बैलगाड़ी या टप्पर वाली गाड़ी, लेकिन आ गया कुछ जीप। उसको देख थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसको सोचती थी कि कितना बढ़िया से हम बैलगाड़ी या टप्पर वाली गाड़ी में बैठ के जाएंगे, लेकिन बेचारी थोड़ा सा अचंभित रह गई कि जीप लेके आया है सब। ठीक है, समझ में आ गया ना ये? बोलो, स्टेशन के बाहर लगी जीप को देखकर लीलावती के मन को ठेस सी लग गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसे लेने के लिए टप्पर वाली बैलगाड़ी या ओहार वाली बैलगाड़ी आई होगी, जिस पर बैठकर वह देहाती वातावरण का आनंद लेगी। गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है? गांव शहर से किस प्रकार भिन्न होता है? आपको गांव में और शहर में फर्क पता चल जाएगा, देखिएगा तो प्रश्न है कि गांव जो होता है वो शहर से भिन्न होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा कहा जाता है? प्यारे बच्चों, गांव सिर्फ अपने माँ बाप भाई भौजाई का घर नहीं होता, बल्कि पूरा गांव होता है। गांव में भाईचारे का संबंध होता है। गांव में हर वर्ग के लोग अपनापन भाव के साथ पेश आते हैं। जब कोई उत्सव होता है तो गांव के लोग अपना समझकर उसमें हाथ बटाते हैं। गांव में ऐसा बात होता है, मुझे लगता है कि हर कोई अपना क्या बकबक किया है जी, हर कोई लगता है कि अपनापन का भाव लेकर आता है। अगर कोई उत्सव होता है तो गांव के लोग दौड़े हुए जाते हैं वहां पे। शहर में ऐसी बातें नहीं होती। शहर में सबका व्यक्तिगत जीवन होता है। यह हर एक की अपनी समस्या होती है और दूसरे लोगों को अन्य किसी समस्या के कोई लेने देना नहीं होता। यहां पर गांवों में झगड़ा हो, तुरंत पता चल जाएगा कि के कहां का झगड़ा किया था। रोड पे झगड़ा करो, रोड वाले कहेंगे अरे तनी साइड होकर झगड़ा करो, होने किनारा। मतलब उसको कोई झगड़ा से मतलब। गांव में रहो, 10 लोग पूछने के लिए काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं। शहर में रहो, कहे साइड होकर रहो, रोड जाम हो रहा है, होने किनारा बैठ के रहो, किनारा किनारा। तो यहाँ पे ये भाईचारा थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं होता है। तो गांव जो होता है ना, पूरा गांव में समझ लो कि वो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, लेकिन शहर में कुछ ऐसा बात नहीं होता है। तो यही तो भिन्नता है। बोलो, गांव सिर्फ अपने माँ बाप या भाई भौजाई का घर नहीं होता, बल्कि पूरा गांव होता है। गांव में भाईचारे का संबंध होता है। गांव में हर वर्ग के लोग अपनापन भाव के साथ रहते हैं। जब कोई उत्सव होता है तो गांव के लोग अपना समझकर उसमें हाथ बटाते हैं। शहर में ऐसी बातें नहीं होती। शहर में सबका व्यक्तिगत जीवन होता है। यह हर एक की अपनी समस्या होती है और दूसरे लोगों को अन्य किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये शहर में ऐसा होता रहता है कि कोई किसी से मतलब नहीं रखता है।
बुच्ची दाई सुनने में लीलावती को आनंतरिक अनुभूति क्यों होती है? बुच्ची दाई में लीलावती को आनंद तरीक की अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि भैया के मुंह से बुच्ची दाई संबोधन प्रेम रस से सना हुआ था। उसने अपनापन तथा अनुराग का भाव प्रकट होता है। वो होता क्या है ना कि बचपन से जो नाम लेके जो बुलाता है वही अगर बाद में भी बुलाए तो बहुत अच्छा लगता है। और बचपन में से मम्मी को आदमी अरे तरे करके चलता है, माई रे माई रे माई रे। अब वही तुम खाली बड़ा हो जाओ, खाली कहो मम्मी जी, तुमका जीव लगेगा कि क्या कह रहा है, इसको कुछ हो गया है का? क्योंकि आदमी हमेशा मम्मी रे रे करके बोला है, तो वही होता है। तो ये लीलावती बहुत बड़ी हो गई थी, लेकिन बुच्ची दाई सुनी तो अरे उसको लगा कि एकदम हम तो बच्चे बन गए हैं, ना बुझा रहा है। तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पे। उसको सुनने में आनंद इसलिए लगा कि वो प्यार से कहा हुआ, प्रेम से कहा हुआ एक वाक्य था जो उसके भैया ने कहा था। तो ये अनंतरिक इसलिए उनको अनुभूति हुआ। बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा किसकी याद आती है और क्यों? बुच्ची दाई कौन है? लीलावती ना। लीलावती को सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? सहेलिया माई की ना। तब बुच्ची दाई को सबसे ज्यादा याद सहेलिया माई को याद आती है, क्योंकि उन्हीं के स्तनों से दूध पीकर वो पली बढ़ी है। उसकी माँ भी कहती थी कि सहेलिया माई तुम्हारी खवासिन नहीं बल्कि दूसरी माँ है। उसकी माँ भी कहती थी कि सहेलिया माई अगर नहीं रहती तो तुम मर गई होती अब तक। और वो सहेलिया माई है जो तुम्हारी दूसरी माँ है, उसी ने दूध पिला करके तुम्हें इतना बड़ा किया है, क्योंकि तुमको भेड़ बकरी गाय कुछ का भी दूध पचता नहीं था। तो सहेलिया माई तुमको दूध पिला करके बड़ा की है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा बुच्ची दाई को याद किसका आता है? सहेलिया माई को सबसे ज्यादा किसको याद आता है? अगला है लीलावती फोन फ्रिज VCD के जगह पर क्या देखना चाहती थी? अब जब गांव में आई तो लीलावती का फोन फ्रिज देखने आई थी? नहीं, वो क्या देखना चाहती थी? मुंबई में वो सब देख ली है। मुंबई में जो भी है वो सब देख ली है। वह तो नैहर की पहली वाली असुविधाओं के लिए तरस रही है, असुविधाओं के लिए तरस रही है। सखी सहेली देखने आई थी, नदी पोखर, खेत खलिहान, टोले पगडंडियां, नाथ बाबा का धान, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर देखना चाहती है। नरेशवा जब बोला ए फुआ तारा कोनो दिक्कत नहीं होगा, इधर सब कुछ हमारे पास है, फ्रिज कूलर टीवी सब है, तो बोली कि ए मूर्ख लड़का, हम ये कुल देखने आए, हमारा घर ना ये सब है। हम क्या देखने आए हैं? अपना सखी सहेली से मिलने आए हैं। नदी पोखर, जो पुराना वाला नदी पोखर, वहां पे घूमने जाएंगे। खेत खलिहान, टोले पगडंडियां, नाथ बाबा का धान, राजा सलहेश का गहबर, बुढ़िया बाड़ी, बरहम बाबा का मंदिर। तो ये सब गांवों में कोई कोई होता है ना जगह ऐसा ऐसा जहाँ पे वो सब खेलता है, आदमी जाकर के घूमने जाता है, तो वही सब वो थोड़ा सा देखने जाता है। आप भी छोटे छोटे हैं, आप भी कहीं गाँव में जाकर के जिस जगह पर खेलोगे, बड़ा होकर कुछ बड़ा बन के आइएगा तो वहाँ पे जाइएगा तो कुछ रुबासू जैसा मन हो जाएगा। तो बताओ, हम एक बार था कि यहाँ पे हम ऐसे ही कूद रहे थे बिना चप्पल के, बुझा रहे ना, तो ऐसा कुछ लगता है, तो वो देखने में थोड़ा आनंद आता है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को हम पीट देते हैं कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते, तो क्या ये पीटा हुआ जब बड़े होइएगा तो और गुस्सा में बदल जाएगा? गुस्सा में नहीं बदलेगा, हंसी में बदलेगा। बड़े होइएगा तो ये गुस्सा में नहीं बदलेगा, हंसी में बदलेगा कि हम पढ़ जाते रहे ना सर जी को पीट देते रहन, तो वो गुस्सा में नहीं बदलेगा। ये नहीं कि पूरा एकदम अब तो पीटले रहना और बड़े हो गई बनी, चल अब चल लाठी डंटा जितना बार भाला कुर्सी निकाला सुन चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो सोच के हंसी आएगा। एक बार मार दे, मान लो मार के तो वो इतना मार देंगे कि हाथ फूल भी जाए ना, तब वो अपना कुछ कीजिएगा बड़ा होके, मैंने कि देखो एक बार मान लो हाँ हौरदी चढ़ रहे, हमारे 3 दिन बुखारों लगा रहे मुँह में, फिर हम कहनी कि आज के बाद पढ़े ना जीव उनका भी, तो ऐसा कुछ इस सुन के कुछ ही आएगा, हंसी आएगा, बुझा रहे ना। लीलावती ने अपनी 5 एकड़ जमीन को भैया को न देकर सहेलिया माई के नाम करने का क्यों फैसला करती है? ये तो बड़ी खतरनाक फैसला था इसका। वो चाहती तो अपन जमीन नरेशवा के दे देती। नरेशवा कौन था? भतीजा था ना, उनके भैया थे, उनको दे देती।
दो गो भतीजा था, लेकिन बोली कि ना ना ये जमीन हम दान में मिला है, हम कुछो करेंगे। तो किसको दे दी ले के? लीलावती के विवाह के समय उसके पिता ने 5 एकड़ जमीन दान में दी थी। अब इसमें भैया का भी बड़प्पन है कि कुछ नहीं बोले, और नहीं तो 5 एकड़ जमीन तनकी नहीं होता है, तुरंत कहते कि चल जल गाड़ी धके ट्रेन धके निकल, हम साइन उन करे जाई वही ना, बुझा रहा है ना। हम लड़ाई झगड़ा करी इनका के जमीन ले के दिखियन सहेलिया माई के। वो तो भैया भी बहुत दानी थे कि कुछ नहीं बोले, बोले चल ठीक है जो जो चीज करना है कर। वही जमीन बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई का वजह बन गया था। लीलावती उस जमीन को सहेलिया माई के नाम करने का फैसला लेकर कहती है कि दूध का मोल कौन चुका सकता है। सहेलिया माई के अमूल्य योगदान के कारण ही वह जिंदा बच गई है। वो दे दी कि हम इसी के कारण जिंदा हैं, और जब जिंदा हैं तो हम उसका मोल चुका देते, नहीं तो वही ना रहती तो हम जिंदगी ना रहता, हमारा खत्म हो जाते वहीं पे। जमीन को वह सहेलिया माई के नाम करके लीलावती उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग के बीच बढ़ती हुई खाई को क्या करती है? पाटने का प्रयास करती है। वो इसलिए दे देती है जमीन कि इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हो गया था वो जमीने का कारण था। जमीन दे देंगे तो झगड़े समय सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, वहां से खत्म हो जाएगा। तो ये एक काम करती है, एक पहल करती है, लालची नहीं थी, समझने वाली थी। जीवन में कभी भी कोई आपके लिए कुछ किया हो उसका वो मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता है। अब बोलोगे कि दूध की कितना दाम हो सकता है? उतना, अरे तो उस समय जो मर जाती हो, क्योंकि गाय बकरी भेड़ का कुछ का दूध उसको पचता नहीं था उस समय, वो बहुत ज्यादा होता है ना। अब मान लो कि कोई पानी बिना मर रहा है, 1 गिलास उसको पानी चाहिए, वो जिंदा हो जाएगा। 1 गिलास पानी का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, लेकिन मरने वालों के लिए अब वो जिंदगी खत्म, उतना नहीं मिला 1 गिलास पानी तो उसका जिंदगी खत्म, तो वो बहुत ज्यादा अमूल्य हो जाता है। समझ में आ जाएगा वो क्या की है? वो देख करके क्या की है, निम्न वर्ग और बड़े बड़े वर्ग के बीच खाई जो था उसको पाटने का क्या किया, उसने प्रयास किया है। बुची दाई जब सहेलिया माई से मिलने पहुंची तो सबको अचरज हुआ। क्यों? बुची दाई जब पहुंची वहां पे मिलने के लिए, किससे? सहेलिया माई से, तो सब कोई भकुआ के उसी को ना देख रहा था कि ये कहां से आ गई। बुची दाई जब सहेलिया माई से मिलने पहुंची तो सबको अचरज इसलिए लगा क्योंकि बबुआन टोले से उन लोगों की दुश्मनी चल रही थी। अब जैसे अभी हुआ है ना हालत इंडिया पाकिस्तान का, एकदम सेम टू सेम। पाकिस्तान वाले यहाँ पे जितना भी उनको भगाया जा रहा है कि जाओ, गृह मंत्री ने सब आदेश दिया है कि निकलो एजा से जल्दी से, 48 घंटा के अंदर निकलो। अब पता चल रहा है ढेरे भरल है जी वहाँ का एजा, तो भगा रहा है ऐसे ही। तो वो सही समझ लो कि एक तरह से क्या चल रहा है, दुश्मनी। और वही में कोनो आ गया उधर से, तो ये अचरज नहीं होगा। तो वही हो रहा है कि दुश्मनी चल रही थी, आना जाना, टोका चाली, न्योता पिहानी सब बंद था। बैकवर्ड फॉरवर्ड की दुर्भावना के कारण दोनों एक दूसरे के जान के ग्राहक बने हुए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में बुच्ची दाई का सहेलिया माई के घर अनहरिया रात में आर धूर लांघते हुए जाना सबको क्या डालने वाली बात थी, अचरज में डालने वाली बात थी। सबको अचरज हो गया था कि ये आ कैसे गई जा, इतना दुश्मनी चल रहा है, न्योता पिहानी, आना जाना, टोका चाली सब बंद है। कोई दूसरे को देखता है तो मुंह घुमा लेता है। अब वो में ये आ गई तो ये अजीब बात नहीं है जी। तो इसीलिए सब कोई क्या हो गया वहां पे। एक और इसमें थोड़ा सा प्रश्न है कि वहां के दृश्य का वर्णन करें। बुच्ची दाई का नाम सुनते ही सहेलिया माई के सुनों में जैसे दूध उतर आया। बुच्ची दाई उसके सीने में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी। बाढ़ की पानी के जैसा यह खबर पूरे सोलकन टोले में फैल गई। जहां से बुच्ची दाई आई थी वो बबुआन टोला था। कौन सा टोला था? बबुआन टोला से आई थी। या ये जो लोग जहां रहता तो कौन सा टोला था? वो सोलकन टोला। तो जैसे ही ये बात आया कि अरे लीलावती आयल बिया, हाथना झगड़ा मार के बीच हिजा आ गइल बिया, तो सबको देखने के लिए ना जाएगा कि अरे गाँव में होता है सन।
गांव में होता है ऐसा कि कुछ अचरज का बात हो तुरंत आदमी देखने जाता है। ऐसा होता है ना। बूची दाई को ये देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। बताओ गांव में बारात आ रहा था, तो बारात को देखने के लिए कोई नहीं गया, इसी को देखने के लिए सब चला गया। बूढ़े सोनेलाल अपनी आंखों में आंसू आ गए। वो भराई आवाज में कहने लगे, तुम आ गई बुच्ची दाए, जिंदगी का सुफल मिल गया। उन लोगों को भी मलाल था इस बात का कि वो लड़कियां आएगी कि नहीं आएगी। कलेसरा बुच्ची दाई के पैरों में गिरकर रोने लगा। वो कलेसरा ने फरसा चलाया था, हथवा कट गया था सोनेलाल का, तो कलेसरा क्या करने लगा, बुच्ची दाई के पैरों में गिरकर रोने लगा। इस प्रकार विवाह के उल्लास भरे वातावरण में आंसुओं की गंगा जुमनी बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। इसी को देख के सब रोने लगा। बुझा रहा है ना। तो ये पूरा घटना वहां पे घट गया जब वो पहुंची तब। खैर बहुत ऊंचे विचार वालों की थी लीलावती, तब इतना कोई नहीं तो मुश्किल था फिर उन लोगों का दुश्मनी खत्म करना। ठीक है, इस तरह से ये हम लोगों का चैप्टर जो है खत्म हो गया। एक चैप्टर और बचा है जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।